नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कबूतर का असली और ओरिजिनल जोड़ा कैसे लगाया जाए। भाइयों, आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भाइयों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे काफ़ी सवाल आए हैं कि भाई जी हमें ओरिजिनल कबूतर का जोड़ा लगाने के बारे में बताएं, यानी कि ओरिजिनल ब्लड लाइन के बारे में, उसे हम कैसे अपने छत पर बनाए रखें। भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ओरिजिनल कबूतर, ओरिजिनल ब्लड लाइन किसे कहते हैं। ठीक है भाइयों, सबसे पहले भाइयों एक बात यह है कि आज तक ओरिजिनल ब्लड लाइन कोई होती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी ऊपर वाले ने ऊपर से कबूतर भेजे थे तो सबसे पहले ओरिजिनल अगर ब्लड लाइन किसे कहा जाए वो है एक जंगली कबूतर। उसके सिवाय बाकी सब क्रॉस में कबूतर हैं भाइयों। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिनल ब्लड लाइन कोई नहीं होती मेरी नज़र में। ये हम कह सकते हैं कि ये जो कबूतर है अच्छी ब्लड लाइन का है। ठीक है भाइयों, आप क्योंकि सब कबूतर क्रॉसों से बने हैं, जिसके बाद जो चीज़ अच्छी परफॉर्मेंस करती है और अच्छी नस्ल जिसके पास है वही ओरिजिनल है भाइयों। आपके छत के ऊपर भी बहुत बहुत अच्छी ब्लड लाइन पड़ी है, ओरिजिनल कबूतर पड़े हैं। और आगे उनको बढ़ाना कैसे है कि आप अपनी छत के ऊपर ऐसी ब्लड लाइन रखना चाहते हैं अगर, भाइयों सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास एक कबूतर में उड़ान और सियान बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है भाइयों, तो उससे ऊपर ब्लड लाइन कोई है ही नहीं है। चाहे उसके सामने आपके पास बड़े से बड़ा 1 लाख रुपए का कबूतरी मैं लेकर रख दूंगा, मैं कहूँगा भाइयों ये प्योर ब्लड लाइन का कबूतर है। ठीक है, तो जब मैं उससे उन दोनों को उड़ाऊंगा, जो आपके पास है कबूतर है, जब मैं दोनों को उड़ाऊंगा, अगर आप वाला कबूतर हर दिन वापस भी आ रहा है और उससे 2-3 घंटे ज़्यादा करके आ रहा है, तो फिर आप ही बताएं कि अच्छी ब्लड लाइन और ओरिजिनल कबूतर क्या है। वो लाख वाला है जहां आपके पास 2, 4, 500 वाला है। तो भाइयों ये सब दुनियादारी में धोखा फरेब है। एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। जिन्होंने अपने कबूतर सेल करने हैं तो वो ऐसे ही लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। ठीक है भाइयों, आपके घर में जो भी चीज़ अच्छी है वही आपकी ओरिजिनल ब्लड लाइन है। आपने उसी तरह अपने कबूतर को संभालना है। सिर्फ उनकी आपने मेकिंग कैसे करनी है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो जो कबूतरबाज अपने कबूतरों की मेकिंग करना जानता है वही अच्छा कबूतरबाज है भाइयों। मेकिंग कैसे करने, जोड़े कैसे लगाने हैं वो बता रहा हूँ भाइयों आपको। अगर आपको मान लो आपके पास एक गोल्डन कबूतर पड़ा है जो बहुत ही अच्छा कबूतर है, तो आपने क्या करना है, अगर आप उसी की ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं तो आपने, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे कलर भी गोल्डन ही चाहिए, ठीक है ना भाइयों। कई भाई क्या करते हैं, कलरों पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और कई भाई बोलते हैं जो निकल जाए वही अच्छा, हमने तो कबूतर उड़ाना है। तो कई भाई बोलते हैं उड़ान के साथ हमारे पास शान भी होनी चाहिए और सियान भी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया। तो आपने क्या करना है, बाहर से एक गोल्डन कबूतरी लानी है भाइयों, सेम टू सेम उसी की जैसी, उसी के कलर की। तो आपने उस समय अपने कबूतर के हड्डी जोड़ चेक करने हैं, उसके हड्डी जोड़ कैसे हैं। जो उसके हड्डी जोड़ होंगे उससे डिफरेंट हड्डी जोड़ वाली कबूतरी डालनी है। जो उसके पंख होंगे उसके डिफरेंट वाले पंख डालने हैं। ठीक है, अगर उसकी टांगें लंबी हैं तो अगर आप बिल्कुल उनकी स्टैंडिंग पोजीशनें अच्छी बनाना चाहते हैं तो भाइयों ये मैं एक आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ कि जब भी अगर आप अपने अपने कबूतरों में स्टैंडिंग पोजीशनें अच्छी करनी है तो लंबी टांगों वाली जब भी आप अपने नरों के साथ मादियाँ लगाएंगे तो आपके कबूतरों में खुड़ान ऑटोमेटिकली आ जाएगी, खड़क ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब भी आप अपने कबूतरों के साथ जोड़ा लगाएं तो आपने यही करना है कि आप लंबी टांगों वाली मादी लगाएंगे तो आपके कबूतरों के बच्चों में ऑटोमेटिकली अच्छी स्टैंडिंग पोजीशन वाली
आ जाएगी, ठीक है, खड़क उसमें आ जाएगी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने भाइयों देखनी है आँख। अगर आपको लगता है कि आपकी नर की आँख में 19-20 की कमी है, ठीक है, कोई आप उससे बेहतर आँख लगा दें, मगर आँख लगानी है आपने गोल्डन जैसे ही 19-20 मिलती जुलती, ठीक है। अगर उससे अच्छी मिलती है तो वो लगा दें। अगर आपके कबूतर की आँख बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको मादी कोई 19-20 की मिल रही है, बाकी चीज़ों से बिल्कुल अच्छी है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं भाइयों आपको सबसे बड़ी एक टिप और देना चाहता हूँ कि आप जब भी कबूतरों में क्रॉसिंग करवाएं या मैचिंग करें जोड़ा लगाने के लिए, तो आप हमेशा एक बात याद रखें कि आपने आंखें ऐसे बनानी हैं जो चमकदार और बिल्कुल साफ आंखें हों। क्योंकि जब भी आपके बच्चे बड़े हों तो दाना जैसे खुड्डे से अपने खाने से बाहर आते हैं, तभी आंखें साफ करनी, बच्चों को आंखें साफ कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपको उस समय उड़ानों में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। जब भी आप बच्चे उड़ाएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो वो जल्दी अपने घर बार को पहचान लेंगे और भागेंगे नहीं। जिनकी आंखें साफ जल्दी हो जाती है वो बच्चा बहुत जल्दी छत के ऊपर लग जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं अपनी आंखों में कई 2-2 3-3 महीने तक भी अपनी आंखें साफ नहीं करते, अपने आंखों में धुंधलापन लेकर बैठते हैं। वो बच्चे जल्दी नहीं आसानी से नहीं टिकते, क्योंकि उनकी आंखें साफ नहीं होती, तो आप बहुत ही जल्दी उन्हें उड़ा देते हो। या तो फिर आप उनकी आंखें साफ होने का इंतजार किया करें। ये बातें हो गई हैं भाइयों। तो उसके बाद भाइयों आपने करना क्या है, तो जब ये इनकी क्रॉसिंग कर दी तो फिर इनकी क्रॉसिंग करने के बाद जो इनकी पेरी में से बच्चे निकलेंगे, आपने फिर बच्चों को देखना है। उनमें से उड़ाकर भी चेक कर सकते हैं कि इनमें से बच्चों की उड़ान कैसी है, सियान कैसी है, जो हमने जोड़ा लगाया ये सही सेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसके बीच में आपको 19-20 लगता है कि थोड़ी कमी पेशी रह गई है, तो आप ये जानने की कोशिश करें किस वजह से रही है। उस कमी को आप दूसरी मादा लगाकर फिर पूरी करें। जब उनके बच्चे निकलते हैं तो आगे ये बच्चे पड़े हैं तो फिर इनको आप क्रॉस करें। क्योंकि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे आपने क्रॉस नहीं करने चाहिए। यानी कि जब इसके 2 या 3 जोड़ी इसकी निकल दी, आप मादी को तोड़ दें, दूसरी मादी ऐड करें, फिर उसमें से जो बच्चे निकले हैं उनके बच्चे आप इनके आपस में क्रॉस करके बच्चों को क्रॉस कराएं। क्योंकि उसमें से आपको पता भी चल जाएगा इस समय ब्रीडर कबूतर कौन का। जब भी जोड़ा लगाए ब्रीडर कबूतर का जोड़ा लगाना चाहिए, जिससे आपके बच्चे उड़ें भी और उनका पालन पोषण भी अच्छा हो। तो जो भाई मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। जिन भाइयों ने मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ भाई इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके घंटी वाले बटन को दबा दें, क्योंकि मेरी हर एक आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो और दूसरी बात आती है भाइयों, देखो भाइयों सबसे बड़ी यही बात होती है कि कबूतर जब भी आपने देखो जोड़े लगाने हैं, जोड़ों में लगाने का मतलब यही होता है भाइयों, ये बड़े बड़े उस्तादों का कहना होता है कि जिस भाई के पास अच्छे जोड़े हैं उसके पास कबूतर की कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छे जोड़े हैं तो जो आपके पास अगर आपके बच्चे वगैरह पट्ठे वगैरह उड़ाते हैं उसके पास, या आप किसी को उसके बच्चे दे देते हैं, या चील ब्याज खा जाता है, या बीमारी आने के साथ बच्चे मर जाते हैं, तो तब भी उसके साथ छत के ऊपर अच्छी नस्ल ख़त्म नहीं होती। क्योंकि उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्री उसके घर में है, तो उसे कबूतरों की कभी कमी नहीं होती। तो जिस चाहे आपके छत के ऊपर 5,000 कबूतर हैं, तो आपके पास अच्छे जोड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब आपके पास कबूतर थोड़े हैं, कम हैं। यानी कि जिसके पास जोड़े थोड़े हैं उसके पास कबूतर थोड़े हैं, तो जिसके पास जोड़े कंप्लीट हैं उसके पास कबूतरों की कमी नहीं है। अगर 5,000 कबूतर लगाया तो जब आप बाजी के लिए तैयार करोगे तो आपका कम से कम 4,000 कबूतर भाग जाएगा, पीछे रह जाएगा 1,000। उसमें आप बाजी शाजी खेलोगे तो देखेंगे बाज में वो भी छांटी मारोगे तो उसमें से कबूतर ख़त्म हो जाएगा। मगर जिसके बाद अच्छे से जोड़े हैं उसके बाद कबूतर की कमी नहीं होती। इसलिए भाइयों आपने अपने छत पे अच्छी नस्ल बनानी है, अच्छे जोड़े लगाने हैं, और इन कबूतरों में
आप खुद अपने दिमाग से एक्सपेरिमेंट करते रहे, इनकी पंखों में क्या कमी है, इनकी तीली में क्या कमी है, इनकी हड्डी जोड़ में क्या कमी है, इनकी आँख में क्या कमी है, इनकी दूम में क्या कमी है, इनके पर में क्या कमी है। भाइयों ये कमी है एक कबूतर से निकाल के दूसरे कबूतर में डालनी चाहिए। ये आप जब मैचिंग करेंगे आपके कबूतर के बच्चे शाम शाम तक उड़ेंगे भी और घर भी आएंगे। इससे आपके घर में नस्ल जो है वो बनी रहेगी। तो भाइयों आँखों में सिर्फ बहुत चीज़ें देखी जाती है। जो आँख होती है ये कबूतर की एक जात से ताल्लुक़ रखती है, उसकी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें कोई उड़ान शुड़ान का होता नहीं कुछ। जो आँख होती है ये खाली एक देखने के लिए होती है। भाइयों आपने जब भी आँख लेनी है तो अच्छी साफ़ सुथरी आँख लें। ये मैली कचैली आँख अगर आपके पास बहुत ज़्यादा उड़ती है, जो मैली आँख होती है उसमें आप ज़रूर ये कोशिश करें कि उसमें वाइट आंख वाली कबूतर लगाएं, क्योंकि उसकी मैलापन थोड़ा सा कम हो जाए। फिर क्या पता वो वाइट आंखों में बच्चे निकालना स्टार्ट हो जाए। जिसकी कबूतर की बहुत ही ज़्यादा डार्क लाल आंखें होती हैं भाइयों, उसमें भी आप वाइट आंखें लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़मीन जितनी वाइट होगी उतना कबूतर घर भी आएगा और उतना ज़्यादा उड़ान देगा। जितने ज़्यादा कबूतर की आँख में लालगी होगी वो कबूतर 2-2.5 के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा ही आँख जो होती है ना, पूरी आँख में लालगी छा जाती है। तो उसके कारण उसको बहुत मुश्किल पड़ती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस समय, इसलिए वो नीचे भाग जाता है। जिसकी ज़मीन में ज़्यादा सफ़ेदीपन होगी वो कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ता है शाम शाम। इसे हम ठंडी आँखें कहते हैं भाइयों। तो जब भी आप चमकदार और आँखों में जो पानी दिखता है, कई बार आपने देखा हुआ आँखों में पानी छलकता दिखता है, वो वाली आँखें ज़रूर लेनी चाहिए। इसे हम ठंडी आँखें और बहुत ही ज़्यादा उड़ने वाली आँखें ये होती हैं भाइयों, क्योंकि उसमें आँखों में ये पानी होता है। तो मैंने पहले बोला कि आँखों में उड़ान नहीं होती, मगर ये वाली आपको जो ठंडी आँखें ज़रूर अपने कबूतरों में डालनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।